नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शन का प्रश्नावली नंबर 2.1 यानी कि पहली प्रश्नावली की आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये जो हमारी पहली प्रश्नावली दी गई है ये बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप ये बोलोगे भैया इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए तो छोटे कैसे हो गए। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही छोटी प्रश्नावली है। समझ में आई बात ना। अभी जो हमारी प्रश्नावली दी गई है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट यानी कि समकक्षियों का कार्तिकीय गुणन इसी के ऊपर हमारी आधारित है, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे और समझाए थे, ठीक ना। चलिए इसमें हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बोल रहा है यदि x बटा 3 प्लस 1 y माइनस 2 बटा 3 बराबर 5 बटा 3 और 1 बटा 3 तो x तथा y ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, x और y दोनों को हमें ज्ञात करना, ठीक ना। अब देखिए हम आपको इतनी आसान भाषा में इतने सरल भाषा में समझाएंगे कि आपको मिनट भी नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एकदम एकाग्र करके ध्यान से देखिए, ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हमारा x बटा में 3 प्लस 1 दिया गया है ये किसके बराबर में है। x बटा 3 प्लस 1 जो हमारा दिया गया है ये किसके बराबर में है, 5 बटा 3 के बराबर में, ठीक ना। और जो हमारा y माइनस 2 बटा में 3 दिया गया है ये किसके बराबर में है, 1 बटा 3 के बराबर है हमारा दिया गया, ठीक ना। अब चलिए पहले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x बटा 3 प्लस 1 दिया गया, ठीक ना। यहाँ पे प्लस का 1 दिया गया, इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक ना। x बटा में 3 बराबर 5 बटा में 3। अब इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। सभी को पता है जब इधर जाएगा तो सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हर हर बराबर में आपस में, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा अगर माइनस इस साइड में है तो हमें क्या करना है, जब भिन्न की बात आ गया है यहाँ पे देखिए हमारा हर दिया गया है, एक जो हमारा दिया गया वो पूर्णांक दिया गया है और 5 जो हमारा दिया गया है वो हमारा अंश दिया गया है, ये तो सभी को पता है, ठीक ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 दिया गया है, 3 यानी कि हर का गुणा हम पूर्णांक में कर देते हैं, यानी का ये 3 का गुणा हम 1 में कर देते हैं तो 3 एक कम 3 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 3 ही हमारा आएगा। जो हमारा पूर्णांक आया 3 उसका हम माइनस कर देते हैं अंश से, तो अंश हमारा क्या है, यहाँ पर 5 दिया गया है। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा x बटा में 3, क्या आ जाएगा हमारा x बटा में 3 बराबर जब माइनस करेंगे तो 2 बटा में 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बटा में 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 तो हमारा रहता करेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है जिसमें 5 में से 3 को बढ़ाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए हर हर बराबर हो गए आपस में, तो बचा क्या हमारा x बराबर 2, यानी कि यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा x बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या मिला, x का मान कितना मिला, 2 मिल गया हमें, x बराबर 2 मिल गया। कंफर्म हो गए ना आप सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार मैं आपको फिर समझा दूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं y दिया गया है। y का अगर हम इस साइड बात करें तो इधर देखिए माइनस का दिया गया है, ठीक ना। अब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y तो हमारा वैसे ही रहेगा। माइनस का 2 बटा में 3 दिया गया तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 बटा 3 तो रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 बटा में हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हर जो है आपस में बराबर है, दोनों को बटा में 3 दिया गया, ठीक है। जब हर बराबर है तो सिर्फ हम अंश को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, सिर्फ अंश को जोड़ते हैं। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 3, 3 बटा में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बटा में 3 हो जाएगा। 3 एक कम 3 बराबर हमारा कितना आ गया 1, तो y बराबर हमारा यहाँ पे क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। y बराबर कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया। कंफर्म है ना आप सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया वो कमेंट कर सकता है, उनके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है। चलिए आपको फिर से एक बार समझा दें हम। देखिए x बटा में 3 प्लस 1 बराबर किसके दिया गया है, 5 बटा में 3। यहाँ पे देखिए दो बार, एक बीच में कॉमन लगा है, ये माइनस का चिन्ह ना है, ये कॉमन लगा है, ठीक है। मतलब ये एक x का मान है और ये हमारा y का मान है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया भाई ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों को साथ में लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं। चलिए दूसरा और तीसरा दोनों क्वेश्चन को हमने एक साथ लिख दिया है, इसको समझते हैं, बस आप जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना। बाकी तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी समझना आपको। क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, तीसरे को छोड़िए, पहले दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है तथा समुच्चय बी में 3 4 5 तो ए गुणे बी में अवयव की संख्या ज्ञात। मतलब ये आपसे पूछा कार्टेशियन प्रोडक्ट,
ठीक है। हम आपको बोले हैं कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो पहली प्रश्नावली के ऊपर आधारित है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा दिया गया है उसी का क्वेश्चन हमें पहली प्रश्नावली में मिलेगा, ठीक है। हम आपको बोले हैं इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक हमारे दिए गए हैं। एक तो हमारा है समुच्चयों का कार्तिकीय गुणन, दूसरा हमारा संबंध है, तीसरा हमारा फलन है, ठीक है। और 3 टॉपिक भी हमारे हैं और 3 प्रश्नावली भी। हर एक टॉपिक की अलग प्रश्नावली होती है, ठीक है। तो चलिए दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या बोला है, एक में 3 अवयव, समुच्चय ए में 3 अवयव, समुच्चय ए में 3 अवयव मान लीजिए हमारा एक्स वाई जेड मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं समुच्चय ए में क्या दिया गया हमारा 3 अवयव एक्स वाई जेड, ठीक ना। ये हमारा दिया गया है एक्स वाई जेड दिया गया। और बी में हमारा दिया गया, सभी को पता है क्या दिया गया है, 3 है, 4 है और 5, ये हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला x का गुणा x3 x4 x5 हमारा होगा, ठीक है ना। फिर y3 y4 y5 होगा, ये तो हम आपको समझाए हैं। टोटल इसमें जब 3 गुणा 3 के हो आइडेंटिटी ना, यहाँ पे देखिए अवयव कितने हैं, बी में भी 3 अवयव है, ए में भी 3 अवयव देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने अवयव बनेंगे, 9 अवयव बनेंगे। कैसे 9 अवयव बनेंगे टोटल, यही हमारा उत्तर होगा 9 जो होगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। कैसे होंगे अब ध्यान दीजिएगा, ए गुणे बी बराबर, एक बार तो हमारा बनेगा x3 बनेगा, x4 बनेगा, x5 बनेगा, ठीक है ना। एक बार x के लिए बनेगा, फिर y के लिए बनेगा, फिर z के लिए बनेगा। और समझाऊंगा आपको, y3 बनेगा, फिर y4 बनेगा, फिर y5 बनेगा। इधर कीड़ा घुस गया है, लाइट जल रही है ना, इसकी वजह से ये हो गया। फिर अब बात करते हैं z के लिए, z3 z4, ठीक है, z5। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अवयव हो गए हैं ए गुणे बी की, जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। टोटल कितने अवयव हो गए हैं, 9 अवयव हो गए हैं। जब 3 गुणे 3 के हो इसमें अवयव, ए में भी 3 अवयव है और बी में भी 3 अवयव है, तो वहां पे जानिएगा टोटल कितने अवयव रहेंगे, 9 अवयव रहेंगे। समझ में आ गया, 9 कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना। ये था हमारा, इसका उत्तर यही रहेगा 9, इसका उत्तर यही रहेगा कि 9 अवयव है, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को छोड़िए, अब सीधे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यदि g बराबर 7 8 और h बराबर 5 4 2, तो g गुणे h और h गुणे g ज्ञात कीजिए। ये तो हम आपको समझाए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम आपको समझाए हैं कि जो हमारा अगर p गुणे q है तो q गुणे p नहीं हो सकता है, ये क्रमित युग्म की बात है, ये भी समझाए आपको। लेकिन यहाँ पे जब नियम लगेगा हमें दोनों लिखना रहेगा, तो हमें ये नहीं देखना रहेगा क्या सही है क्या गलत, हमें ये नहीं देखना रहेगा। हमें सिर्फ इतना देखना रहेगा कि जो हमसे पूछा हमें वही करना है। बस हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी हमें लिखना है कि कितने अवयव रहेंगे, हमें इसको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं, पहले करते हैं g गुणे h की, ठीक है। तो एक बार इसका गुणा होगा इसमें, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, 7 5 बनेगा, फिर क्या बनेगा 7 4 बनेगा, फिर 7 2 बनेगा, ठीक है। फिर 8 5 बनेगा, 8 4 बनेगा, 8 2 बनेगा, जैसे कि आपको दूसरे क्वेश्चन में समझाया, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से बनेगा हमारा। अब हम बात करते हैं h गुणे g की, h गुणे g, इसका क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, आ जाएगा इधर हमारा, तो हो जाएगा 5 7 5 7 4 7 2 7, ठीक ना। फिर 5 से 8 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, फिर 2 8 हो जाएगा, यही इसका उत्तर है। h गुणे g हमें ज्ञात हो गया और g गुणे h हमें दोनों ज्ञात हो गया, ठीक है। फटाफट से आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा और कहीं ना कहीं इसे ध्यान से देखिएगा कि हमारा यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, CAR, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं कार्तिकीय गुणन। क्या कहते हैं, कार्तिकीय गुणन, यानी कि जिसे टोटल अगर पूरी इसकी डिफरेंस आपको समझाए हैं, इसके पूरे हेडिंग आपको बताएं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हम आपको भी पिछले वीडियो में समझाए, ठीक है, जिसे कहते हैं समुच्चयों का
कार्तिकीय गुणन। कंफर्म हो गया आप सभी लोगों का? ये 3 क्वेश्चन टोटल खत्म हो गए। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया बहुविकल्प, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा असत्य है, हमें बस यही छांटना है, ठीक है? इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों को हमने साथ में लिख दिया है, क्योंकि जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं वो छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान है और बहुत कठिन भी हो सकता है, ठीक है? जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन और जिसने पढ़ा उसके लिए आसान है, ठीक ना? चलिए छठे क्वेश्चन को छोड़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है? यदि a बराबर -1 1 तो a गुणे a ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कितने समुच्चय दिए गए हैं? 1 2 3 टोटल 3 समुच्चय दिए गए हैं और पहला समुच्चय हमारा दिया गया है -1 1 दिया गया है, ठीक है ना? ये कंफर्म हो गया ना? बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, उसी प्रकार से हमें ये भी ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो 3 समुच्चय हैं, तो इसमें कितने अवयव बनेंगे? टोटल 9 अवयव बनेंगे, ठीक है ना? 9 अवयव बनेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाएगा? a गुणे a कितना बार? 3 बार गुणा होगा, ठीक है ना? तो a बनेगा -1 फिर -1 का बनेगा, ठीक है ना? मान लेते हैं तीसरा वाला माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना? फिर 1 बनेगा, -1 बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा, ठीक ना? फिर -1 बनेगा, -1 बनेगा, 1 बनेगा, फिर खत्म, 3 हो गया। उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक ना? फिर 1 बनेगा, -1 बनेगा, फिर 1 बनेगा, ठीक है ना? फिर -1 बनेगा, 1 बनेगा, -1 बनेगा। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक ना? अब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? 1 बनेगा, -1 बनेगा, फिर 1 बनेगा। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो नहीं बना है, ये तो बना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ऊपर, ठीक ना? अब चलिए ये तो हमारा यहाँ पर ये बनेगा 1 1 1 3 बार 1 1 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अभी हमें कितना बनाना है? 2 को बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है ना? फिर 1 हो जाएगा, फिर और कुछ बना है? हाँ ठीक है, 1 -1 ये नहीं बना है, ये कंफर्म, ये बन गया हमारा, ये बन गया है। और एक और हमारा बनेगा, उसको भी देखते क्या हमारा बनेगा। यहाँ पर है -1 हो गया, ये हमारा 1 1 हो गया है। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं 1 1 1, ये 1 हो गया है, फिर -1 1 1 बन गया हमारा है। उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा? -1 1 बन गया है, फिर 1 1 -1 बन गया है, 1 -1 1 बन गया है। अब हमारा एक हो जाएगा इधर -1 -1 1 -1 1 -1, ये हमारा कंफर्म हो। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया, ठीक ना? टोटली कितने बन गए हैं? 9 बन गए। ये खत्म, इसको करो। अब ठीक बना है 1 -1 -1। अब ऐसा कोई अवयव नहीं है जो आपस में सेम है, सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। पहला है -1 -1, ठीक है ना? फिर -1 1 1, फिर क्या बना है? -1 1 बना, फिर 1 -1 1, फिर -1 1 -1, फिर 1 1 -1, फिर 1 1 1, फिर 1 -1 -1, फिर 1 -1 -1, ये बना है। एक सेम हमारा हो गया, यहाँ पे एक 1 नहीं हुआ। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा कैंसिल होता है, टोटल बन गया हमारे, ठीक ना? चलिए हो जाता है कभी कभी। ये कंफर्म हो गया, ये इसका हो जाएगा उत्तर, ठीक ना? ये इसका हो जाएगा उत्तर, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। चलिए बाकी तो जो हो रहा है एक बार उससे भी प्रयास कर लेना, क्योंकि तो मैं तो यही बना रखा हूँ, ठीक ना? टोटल 9 इसमें भी बनेंगे, 9 हमने बना दिया है, ठीक ना? अगर आपको लगता है कि कहीं पर सेम हो गया है तो इसको एक बार आप प्रयास कर लेना, ठीक है? मुझे तो लगता है कि सेम नहीं हुआ होगा, अगर सेम हो गया भी है तो आप लोग एक बार प्रयास कर लेना, ठीक है ना? बन जाएगा। अब ये हमारा क्या दिया गया? यदि a गुणे b बराबर a1 सॉरी ax ay bx by, तो a और b
ज्ञात कीजिए। तो ए और बी यहाँ पे देखिए कितने के बन रही है। ए बराबर हमारा क्या दिया गया है, ए बी, ए बी। एक बार ए का बन रहा है फिर बी का बन रहा है, ठीक है। तो बी बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो भैया अगर हम यही करें एक्स ए गुणे बी की बात करें हम, तो एक बार हमारा बनेगा ए एक्स बनेगा, क्या बनेगा हमारा ए एक्स बनेगा, फिर बी एक्स बनेगा, क्या बनेगा बी ए एक्स बनेगा, फिर ए वाई बनेगा, क्या बनेगा ए वाई बनेगा, फिर बी एक्स बनेगा, बी वाई बनेगा। यही तो हमारा बना है। तो ए और बी हमारा क्या हो गया है, ए बराबर हमारा ए बी हो गया, बी बराबर हमारा क्या हो गया एक्स वाई हो गया है। यही इसका उत्तर हो जाएगा बस। इसीलिए हम सभी को साथ में लिखते हैं, बहुत ही छोटा दिया गया, बहुत ही छोटा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए कंफर्म ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पांचवा खत्म, छठवां खत्म, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी हमने आपको होमवर्क के रूप में दे दिया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से प्रयास करिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, इसी नहीं किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको समझाएंगे आपको, ठीक ना। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक ना। 8 और 9 दोनों क्वेश्चन को साथ में लिख दिया हमने, बस समझते हैं, ठीक ना। तो 9वां छोड़िए, पहले हम 8वां को लेते हैं। 8वां क्या बोला है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4। ए गुणे बी लिखिए। ए गुणे बी के कितने उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चय मतलब सबसेट। ए गुणे बी के कितने उपसमुच्चय। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी दोनों अवयव दिए गए, ठीक है। तो ए गुणे बी लिखिए। ए गुणे बी मतलब हमें कार्तिकीय गुणन लिखना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें लिखना है। फिर हमें यह भी साबित करना है कि ए गुणे बी के कितने उपसमुच्चय हैं, कितने उपसमुच्चय हैं। अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसमें लिखते हैं, ए गुणे बी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए गुणे बी क्या है, एक बार हमारा जाएगा 1 3 बनेगा, फिर 1 4 बनेगा, फिर 2 3 बनेगा, फिर 2 4 बनेगा। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए गुणे बी के रूप में हमने लिख दिया है, ठीक है ना। यही लिखा जाएगा। अब हमें इसमें देखना कि कितने उपसमुच्चय हैं। उपसमुच्चय देखिए आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए 2 प्रोडक्ट हैं, एक 2 समुच्चय। कितने समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं। अब 2 समुच्चय के कितने अवयव बने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 अवयव बनेंगे, ठीक ना। तो ए गुणे बी बराबर हम ऐसे ज्ञात करते हैं, कितने अवयव हैं, 2 अवयव है। अब कितने समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं, ए और बी 2 समुच्चय हैं, और 2 समुच्चय के कितने अवयव हैं, 4। 4 को हम लिख देते हैं यहाँ पे पावर में। कितना लिख देते हैं हम यहाँ पे, पावर में लिख देते हैं। तो टोटल कितना हमारा हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, टोटल कितने हो जाएंगे, 16 उपसमुच्चय हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 उपसमुच्चय हो जाएंगे। इसको हम आपको समझाए हैं उपसमुच्चय घात में समझाया, इसमें घात सेट में समझाएंगे, घात समुच्चय में आपको समझाएंगे किस प्रकार से हमें घात में लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग जाइए। अब समझिए कि सेट और संबंध फलन एक ही चैप्टर है, इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंट है, मतलब 2-3% का डिफरेंट है। मैं अगर ये कह दूं कि 4-5% का मान लीजिए, 10% का मान लीजिए, बस इतना 10% से ज्यादा डिफरेंट नहीं है पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में, ठीक है। दोनों एक ही है। तो यहाँ पे देखिए पावर में यही हमें दिया जाता है, कितने समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं। अब दोनों समुच्चय के कितने अवयव बने हैं, 4 अवयव बने हैं। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो टोटल कितने, ए गुणे बी में कितने उपसमुच्चय हैं, 16 उपसमुच्चय बनेंगे हमारे, इतना याद रखना, ठीक ना। जितने समुच्चय और दोनों, अगर मान लीजिए 2 समुच्चय दिए गए हैं, तो 2 समुच्चय हैं, तो 2 समुच्चय के कितने अवयव बने हैं, 4 अवयव बनेंगे, ठीक है। तो 2 समुच्चय 2 को गुणा 4 बार हम कर देंगे, बस 2 चौके 16 हमारा आ जाएगा, ठीक ना। कंफर्म ना। तो कितने अवयव बनेंगे, 16 अवयव बनेंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक ना। ये गुणे बी कह रहे हैं। कंफर्म आप सभी लोगों को। आगे बढ़े आप, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्या बोला भैया, 9वां देख रहे थे, उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा 10वां। 9वां क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय हैं, ठीक ना। मान लिया हमने ए और बी दोनों समुच्चय हैं। अब क्या बोल रहा है, जहां एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2, यदि x1 y2 z1 ए गुणे बी में है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए।
ए और बी को हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये कंडीशन दिया है कि जहाँ एक्स वाई और जेड भिन्न मतलब अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से समझा जाए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए और बी दोनों समुच्चय है, हमने मान लिया। फिर क्या बोला है, ए बराबर 3, या तो क्या छोड़िए, ये तो हमारा नंबर है, इसको हटा दीजिए। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ए बराबर 3 दिया है, बी बराबर 2 दिया, ठीक ना। यदि x1 y1 x1 y2 z1 ए गुणे बी में है, इसमें है ए गुणे बी में है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। ए और बी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर ये दोनों इसमें तो ए गुणे बी को ज्ञात करना है, ए और बी। और एक्स वाई जेड तो ये भिन्न भिन्न अलग अलग है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ए गुणे बी की, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, क्या दिया गया है, x1 है, y2 है, ठीक ना, फिर z1 दिया गया है, हमें इतना दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब ए हमारा बनेगा तो कितने का बनेगा, हमारा एक्स वाई जेड का बनेगा, तीनों का एक साथ में बनेगा, ठीक ना, तीनों का एक साथ में बनेगा। और जो हमारा बी बनेगा वो कितने का बनेगा, 1 का बनेगा, और 2 का बनेगा, 1 का बनेगा। इस प्रकार से हमारा बनेगा, या तो हम ये मानेंगे, ठीक ना। ये हमारा हो गया, बस खत्म, ये उत्तर है। ए और बी हमें ज्ञात करना था। ए बराबर हमारा एक्स वाई जेड है, बी बराबर हमारा 1 2, कितना है, 1 और 2 दिया गया, ठीक है। पहले वाला हमेशा ए रहता है और दूसरा वाला हमेशा बी रहता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो 1 2, एक तो हमारा इसमें भी दिया गया है, एक हमारा यही दिया गया है, तो 1 2 ये हमारा बी हो गया, और एक्स वाई जेड ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये हमारा रहेगा, ए बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर 1 2। दो अवयव दिए गए हैं, यक्स हमारा जैसे कि हमारा दिया रहता है, अवयव एक्स वाई दिया रहता है, तो आपको पता है एक्स हमारा पहला होता है, वाई हमारा बाद में होता है, तो वही हमारा यहाँ पर है। ए हमारा पहला, ए बी की बात करें हम, ए बी की बात करें, ए हमारा पहला रहेगा, बी हमारा बाद में रहेगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर दिया गया, एक्स हमारा है, ये हमारा वाई है, तो एक्स हमारा क्या है, यक्स दिया गया, यानी ए हमारा यक्स दिया गया है, और बी हमारा क्या दिया गया, वाई दिया गया, यानी कि 1 दिया गया। कंफर्म हो गया ना आप सभी लोगों को। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं, समझते हैं। 10वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कार्तिकीय गुणन ए गुणे ए में 9 अवयव, डायरेक्ट बोल रहा है कि इसमें ए गुणे ए में कितने अवयव है, 9 अवयव है, यदि जिसमें -1 0 और 0 1 भी है, ठीक है, 0 1 -1 0 ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, समुच्चय ए भी ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ए समुच्चय भी ज्ञात करना है, ठीक है ना, तथा ए गुणे ए के शेष अवयव भी ज्ञात करना है। हमें इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करना है, समुच्चय ए भी ज्ञात करना है, और ए गुणे ए के शेष अवयव भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला, कार्तिकीय गुणन ए गुणे ए, ए गुणे ए के टोटल कितने अवयव दिए गए हैं, 9 अवयव दिए गए, ठीक है। जिसमें क्या बोल रहा है, -1 0 और 0 1 ये भी बोल रहा है, ठीक ना, तो है, तो समुच्चय ए भी ज्ञात कीजिए। अब अगर हम बात करें समुच्चय ए गुणे ए में 9 अवयव है, तो गुणे ए भी हम डायरेक्ट करेंगे, तो हमें ए ही ज्ञात करना है। ऐसा तो है नहीं कि ए गुणे 2 ए गुणे 1 ही है, इसमें टोटल 9 अवयव होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसमें टोटल 4 ही अवयव रहेंगे, ए गुणे ए है, 4 अवयव रहेंगे। जब ए गुणे ए 3 बार गुणा में दिया रहेगा ए, तब जाके हमारे 9 अवयव होंगे, ठीक ना। तो हमें ए ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल हिंट दे रखा है, बस आप जरा से देखिएगा। यहाँ पे एक दिया -1 दिया गया है, फिर 0 दिया गया, फिर 1 दिया गया है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ए बराबर हमारा यही हो जाएगा, ए बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ, ए बराबर -1 0 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ए का हमें ये ज्ञात करना था, यहाँ पे बोला है समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे -1 भी दे रखा है, 0 भी दे रखा है, और 1 भी दे रखा है, ठीक है ना। तो ए गुणे ए 3 बार है, तो ए मान लीजिए -1, फिर ए मान लीजिए 0, फिर ए हमारा दिया है, ए गुणे ए, यानी कि हमारा कितना हो गया, ए बराबर -1 0 1, यानी कि ए बराबर -1 0 1। हमें ए ज्ञात हो गया, समुच्चय ए हमें ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ए गुणे ए के शेष अवयव, ए गुणे में ए गुणे ए के कितने अवयव, हमें ये ज्ञात करना, ठीक है ना। चलिए, ए गुणे ए शेष अवयव, तो एक तो हमारा हो जाएगा -1, ये तो कंफर्म हमारा रहेगा, -1 ये तो हमारा कंफर्म रहेगा। फिर हमारा क्या रहेगा, -1 1, ये भी कंफर्म रहेगा, ठीक है। फिर 1 -1 रहेगा हमारा, ठीक है। 0 भी दिया गया है,
ये भी हमारा रहेगा कंफर्म, -1 0, ये भी हमारा कंफर्म ही है, ठीक है ना। ये भी हमारा कंफर्म ही दिया गया है, 0 0 भी हमारा रहेगा, 1 1 भी हमारा रहेगा, ये नहीं रहेगा हमारे पास शायद, इसकी जगह पे क्या रहेगा हमारा 1 0 रहेगा, 1 0 रहेगा, ठीक ना। 1 2 3 4 5 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, 0 -1, 0 -1 हमें लिखना है, ये रहेगा इसकी जगह पे। उसके बाद क्या रहेगा हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक हो गया हमारा, ये भी हो गया। 1 -1, ये भी हमारा रहेगा, 0 0 1 0, ठीक है कंफर्म। 1 2 3 4 5 6 7 हमारा रहेगा, ठीक है। टोटल कितना बोला था, 9 बोला था, 7 हमारा यहाँ पर हो गया, 7 ही हमारा यहाँ पर कंफर्म रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। हमें पहला क्या याद करना था, ए अवयव याद करना था, यानी कि समुच्चय याद करना था ए, ये हमारा इसका आंसर हो गया है। और दूसरे में हमें क्या याद करना था, ए गुणे ए के शेष अवयव, टोटल अवयव याद करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 क्या दे रखा, -1 0 दे रखा, 0 और 1 दे रखा है, ठीक ना। ये हमें 2 दे रखा है, हमें टोटल कितना ज्ञात करना था, 7 ज्ञात करना था, ठीक है। तो 7 हो गया, टोटल 9 कर दिया, तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये हमें टोटल मिल गया, ठीक ना। तो ए गुणे ए की बन जाएगी, किसका बन जाएगा, ए गुणे ए की बन जाएगी। अगर हम टोटल लिख दें तो ए गुणे ए की बन जाएगी पूरा। अगर हम बात करें ए गुणे ए के 9 अवयव हैं, तो 2 हमें दिए थे, तो हमें 7 ही ज्ञात करना था, ठीक है। 2 दिए हैं, 9 अवयव में 2 दिए, तो हमें टोटल 7 ज्ञात करना था। अब ये हमारा 7 हो गया, टोटल कितने हो गए, 2 गुणे ए गुणे ए, टोटल इसको खत्म कर देंगे, तब भी हमारा यही रहेगा कि ए गुणे ए के दिया है, यानी कि 2 अवयव दिए हैं, ठीक है। कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सीधे रिलेशन के ऊपर, यानी कि संबंध के ऊपर, ठीक है। ये हमारी प्रश्नावली खत्म, इसके बाद हमारा संबंध चलेगा, संबंध के बाद दूसरे प्रश्नावली चलेगा, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं रिलेशन के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।